बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई ने आपदाग्रस्त इलाके का दौरा किया है। डीएम मलबाग्रस्त मगरू पहरी रवाई खाल गांव पहुंचे, जहां डीएम ने ललित कुमार और संतोष कुमार के घर का निरीक्षण किया, जिनके मकान पर मलबा आ गया था। इस मौके पर डीएम ने 5000 की आर्थिक मदद भी दी और डीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुख्य चौराहे पर सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोकतंत्र की हत्या कर किया है, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो खटीमा में जिस दिन पोलिंग बस्ते रखे गए, बूथ में स्ट्रांग रूम में रखे गए, उस दिन अगले दिन से ही कुछ अधिकारियों की दबी जबान में ये बात आने लगी थी कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन जब सितारगंज में जो लोग जीते थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर जिला पंचायत में उन्होंने सीधे सीधे दिखा दिया कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम लोकतंत्र की हत्या करते हैं। हम लोग राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। वहाँ तो वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में वोटों की डकैती की जा रही है। सीधे सीधे नैनीताल में सरेआम पुलिस की आड़ पर गुंडागर्दी के दम पर जिला पंचायत के 5 सदस्यों को उठाया गया। बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष मतदान से जुड़ी ये खबर। सुरक्षा निष्पक्षता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाई है। एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कल फिर होगी मामले की सुनवाई। तो जिला पंचायत अध्यक्ष मतदान में सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना पूरी कर अंतरिम परिणाम को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख दिया गया है। 14 अगस्त गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शहर में जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जिला पंचायत सदस्यों यानी कि वोटर्स को गायब करने का आरोप लगाया था और कांग्रेस इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट भी गई थी। कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी का यह कहना है कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी करवाई, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया। वो कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इस समय क्या माहौल? जी बिल्कुल, देखिए जिला पंचायत चुनाव जो मतदान था उसको निष्पक्षता से कराने को लेकर जो एक प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दिया गया था 14 तारीख को, उस पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई करी है। और आज एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल कोर्ट में पेश हुए थे और उनके भी स्टेटमेंट इसमें आज रिकॉर्ड किए गए हैं। और देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने फिलहाल ये जो मामला है इसे कल दोबारा सुनवाई के लिए रखा है और नैनीताल जो जिलाधिकारी हैं उनको इसमें एफिडेविट फाइल करने को कहा है। और जो एसएसपी है नैनीताल उनको भी जो पूरा जो मतदान केंद्र था उसके जो 200 मीटर की जो परिधि थी वहां जो घटनाक्रम हुआ है और कोर्ट रूम में जो वीडियो चलाए गए हैं उसके आधार पर जो कार्रवाई एसएसपी द्वारा की गई है उसको भी एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट ने पेश करने को कहा है कल के लिए। और फिलहाल देखिए आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने एसएसपी और डीएम इनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये इस बात का जिक्र जरूर करा कि जो एसएसपी नैनीताल है उनकी जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया था और जो पुलिस की जो फेलियर है उसको लेकर इनका ट्रांसफर किया जाए। हालांकि देखिए सरकार ने उनका बचाव किया एसएसपी का और उन्होंने कोर्ट से बोला कि उनको एक मौका और दिया जाए। तो फिलहाल देखिए ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है और इसमें जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जब पोलिंग के लिए डीएम नैनीताल ने एक स्टेटमेंट कोर्ट में दिया था, उसके बाद चुनाव आयोग से इनकी जो भी बात हुई है और इन्होंने 15 तारीख के सवेरे 3 बजे ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इनको सवेरे 3 बजे जो है वो जो काउंटिंग है वो करानी पड़ी और वोटों को सुरक्षित रखना पड़ा। तो देखिए डीएम ने भी अपना जवाब उसमें आज कोर्ट में दिया था। जो पूर्व में उन्होंने बताया था कि जो उनको अधिकार था जो चुनाव आयोग के द्वारा कि वो इसमें अपना डिसीजन ले सकती हैं, तो उन्होंने नॉर्म्स के हिसाब से ही पूरी कार्रवाई करी है और जो मतदान हुआ था और जो वोट्स है उनको सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में भी पेश करेंगी और चुनाव आयोग को भी दिया है। तो देखिए कल इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। इसमें एसएसपी द्वारा जो
कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो वीडियो में भी आप जो चलाया गया था कोर्ट में, उसमें आरोपी देखे जा रहे हैं जिन्होंने ये पूरे घटना को अंजाम दिया था। 5 लोगों सदस्य थे, उनको उठाया था और वो वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने उत्तराखंड को बिहार जैसा बना दिया है। तो देखिए, ये बड़ा सवाल जो है ये पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर खड़ा करता है और एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि इसमें सूचना जो तंत्र है, LIU जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो भी कहीं ना कहीं विफल हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना है, वीडियो में तलवारधारी भी दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसी के आधार पे अब जो SSP द्वारा कार्रवाई की जाएगी आज के दिन में, वो कल मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और कल फिर दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल समीर, बड़ा सवाल सामाजिक तौर पर ये कि कुर्सी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, कोई कुर्सी के लिए राजनीति किस स्तर पर आ चुकी है। कहीं पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है तो कहीं पर वोटर्स गायब करने का आरोप लग रहा है। संवैधानिक सीमाओं को ताक पर रखा जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट है। बारिश के कई जगह जल भराव से परेशानी और बारिश के चलते कई जगह रास्ते बाधित हैं। मलबा आने से आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं और वहीं अभी लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के साथ होने का पूर्वानुमान जताया है और साथ ही राज्य के पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अब इसी के साथ 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देखिए देहरादून की तस्वीर। देहरादून के आसपास जो नदियां लगती है, चाहे बात रिस्पना की हम बात करें या बाकी नदियों की बात करें, सौंग नदी की बात करें, तो इस समय जो जल प्रवाह है अपने चरम पर है। तेज वेग के साथ देहरादून के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। बागेश्वर की तस्वीर आप देखिए, जगह जगह रास्ता जो है बाधित हो रहा है, सड़कें वॉश आउट हो रही है, पहाड़ी से लगातार मलबा नीचे आ रहा है और यही हाल यमुना घाटी का भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घर यहाँ पर खिसकने लगे हैं। टिहरी की तस्वीर और रुड़की में भी आप देखिए, जहाँ पर पानी भर गया और वहीं रुद्रप्रयाग में रास्ता बाधित हो गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।